नमस्कार, मैं हूं अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेसफुल लाइफ के बारे में। स्ट्रेस को कैसे भगाया जाए, कैसे अपने लाइफ को स्वस्थ बनाया जाए, कैसे आपके माइंड को स्वस्थ बनाया जाए। तो इसके रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों को एक ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी जो अगर आप रोज़ाना करेंगे तो आप स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर स्ट्रेस जो है वो होता क्यों है, हम लोगों को क्या कारण है उसके। तो आजकल हम लोग ये प्राय देखते हैं कि चाहे बच्चे हो, चाहे मिड एज वाले यंगस्टर्स हो, चाहे टीनेजर्स हो, चाहे एल्डरली पीपल हो, सभी को जो है स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी ही पड़ती है। सभी लोगों को स्ट्रेस रहता है, खास करके जो बड़े लोग होते हैं उनमें तो काम से रिलेटेड होता है, उनके काम से रिलेटेड होता है, या फिर अपने जो पर्सनल लाइफ है उनकी, उस पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो ये तो बड़ों की प्रॉब्लम हो गई। छोटे जो बच्चे होते हैं आजकल उन लोगों को भी प्रॉब्लम होने लग गई है, क्योंकि कुछ तो देखिए उनका जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है तो उसमें बहुत कॉम्पिटिटिव जो माहौल हो जाता है, और जो उनको पढ़ाई का प्रेशर दिया जाता है तो उसकी वजह से उन लोगों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। साथ ही साथ में अगर किसी को दोस्त नहीं बन रहे हैं बच्चों के, या किसी को कुछ मान लीजिए सोशल मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं, बच्चों को फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने मिलता है, तो वो लोग बाहर की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा नहीं करते हैं, वो लोग फ़ोन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो इस चलते क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल जो है उनके शरीर में कम होने लग जाता है, क्योंकि वो घर में ही घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो ऑक्सीजन उनको उतना मिल नहीं पाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, स्ट्रेस अपने आप ही छोटी छोटी चीजें जो होती है, अगर माँ बाप ने किसी बात पे टोक दिया, रोक दिया, तो उनको उस चीज से भी स्ट्रेस हो जाता है, वो इरिटेटेड हो जाते हैं। आजकल बच्चों में भी हम देखते हैं कि गुस्सा बहुत ज्यादा होने लग गया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के बच्चे जो है वो ज़्यादा फ़ोन में रहते हैं तो उनको आप कोशिश करिए कि बाहर उनको भेजें खेलने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाएं, या फिर बच्चों को एक ग्रुप जो होता है, आजकल काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, योगा ज्वाइन करवा सकते हैं आप। तो बच्चों का एक ग्रुप होता है तो उसमें आप उनको भेज सकते हैं, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। और बड़ों के लिए जो है, बड़े लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे प्रॉब्लम्स कितनी ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन ये जो जीवन है इसमें हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी ये बातें तो हो गई है कि क्यों स्ट्रेस होता है, और हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। समझेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हमें तनाव जो है वो कम महसूस हो, स्ट्रेसफुल लाइफ से हम निजात पा सके। तो ऐसे क्या काम हम कर सकते हैं। पहला तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी रखना है, क्योंकि अगर खाली दिमाग रहता है, अगर आप खाली रहते हैं तो आपको सोचने का बहुत ज्यादा समय मिलता है, और इस वजह से आपको स्ट्रेस ज्यादा होता है। आप जितना माइंड को खाद्य देंगे, यानी कि जितना आप अपने दिमाग को खाना परोसेंगे तो वो उतना ही ज्यादा चलेगा। क्योंकि जैसे हम लोग अपने शरीर को खाना देते हैं तो वो ज्यादा पोषण पोषण उसको मिलता है और वो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, वैसे ही दिमाग का जो खाना होता है वो है सोच, वो है आइडलनेस। अगर आप आइडल रहेंगे, नेगेटिव खाद्य पदार्थ ही बोल रही हूँ मैं आपको, अगर आप नेगेटिव तरफ जाएंगे, यानी कि आप जितना उसको खाली रखेंगे, जितना आप आइडल रखेंगे अपने माइंड को, उतना ही वो आपको स्ट्रेस देगा, क्योंकि उसका खाना है, खाली हो गए, अब उसको सोचना है। तो माइंड का तो काम है कि वो आपको क्या है, ऊपर से हावी होके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका काम है कि इसको कंट्रोल होने नहीं देना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप बिजी रहेंगे अपने लाइफ में, जितना ज्यादा आप अपनी दिनचर्या को बिजी बनाएंगे, उतना ही आपको स्ट्रेस जो है वो कम होगा। साथ ही साथ में दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे आप कितने भी बिजी हो, चाहे आपका कोई भी शेड्यूल हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। अब वो चाहे सुबह एक सिंपल सी आधे घंटे की वॉक हो गई, वो चाहे एक सिंपल सा आपने योगा का रूटीन फॉलो कर लिया, या आप एक अच्छी योगा का रूटीन फॉलो करते हैं जिसमें पूरा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग और सब कुछ आ जाता है, या फिर आप कोई जिम ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, या डांस एक्टिविटी इन्वॉल्व कर ली, लेकिन आपको फिजिकल स्विमिंग कर लिया, बहुत सारी चीजें, एरोबिक्स कर ली, या फिर आपने जुम्बा ज्वाइन कर लिया, कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली आपको एक्टिव रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आपके माइंड में ऐसा
केमिकल्स जो है वो फॉर्म होते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करते हैं। टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर निकलते हैं, और जितने टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर निकलेंगे, जितने आप फिट रहेंगे, उतना ही आपका मानसिक स्तर भी फिट रहेगा। साथ ही साथ में किसी भी मेडिटेशन चीज को, आपको मेडिटेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए। अब मेडिटेशन क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से मेडिटेशन के उस स्तर पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको एक बहुत ही आनंद का महसूस होता है, बट आपको एक छोटे से प्रयोग का मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एक बहुत कमाल की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है। ये जब भी आपको स्ट्रेस फील होता है तब भी आप कर सकते हैं। 6 से 10 बार आप करेंगे तो आपको बहुत ही कमाल का रिलीफ महसूस होगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेस अभी नहीं भी है तो आप इसको रेगुलरली अगर अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है वो होगी ही नहीं। आपका माइंड जो है वो शांत रहने लगेगा और आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें हमें क्या करना है, आप ये ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, डबल बार सांस लेनी है। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम कैसे लेते हैं, ये हमने सांस ली और फिर हम धीरे धीरे करके छोड़ते हैं अपनी सांस को, इस तरीके से। अब हमें जो मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज बता रही हूँ ब्रीदिंग, इसमें हमें क्या करना है, डबल सांस लेनी है। किस तरीके से, सांस डबल लेनी है, छोड़ना एक ही बार में है। इससे क्या होगा, आपके जो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है उस पे आपके प्रभाव पड़ता है। अब ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या काम करता है, वो जो भी हमारे शरीर में गतिविधियां हमारे विदाउट मतलब ध्यान दिए, हम अगर ध्यान भी नहीं देते हैं, जैसे कि हमारी हार्ट रेट है, हमारी जो हार्ट की गति है वो चल रही है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो बस निरंतर चल रही है। जैसे हमारा डाइजेशन वो भी अपने आप हो रहा है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हमारा सांस लेना, जो हम सांस लेते हैं इस पे भी हम ध्यान नहीं देते, ये अपने आप चल रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अपने आप हो रही है। तो ये सारी जो, अब जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर के ऊपर भी हम ध्यान नहीं देते हैं, ब्लड प्रेशर अपने आप ही चल रहा है। बीपी जो चल रहा है, जो ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में क्रिएट हो रहा है, जो उसकी गतिविधि चल रही है, इन सभी चीजों को नियंत्रित जो करता है ना, वो है हमारा जो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसी से होता है। साथ ही साथ में जो सेक्सुअल अराउजल हम लोग को फील होती है, ये भी हमारे कॉन्शियसली नहीं होता है, ये अपने आप होता है, ये इसका कोई हम ध्यान दे के नहीं करते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उससे ये बैलेंस होता है। तो अभी हमें क्या करना है, जब हम ये ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे तो इसी पे असर पड़ेगा। ये हमारे इन सारी जो बॉडी की जो अनकॉन्शियसली जो चीजें हो रही है उसको नियंत्रण में रखने में मदद करता है। तो आप सोचिए कि आपको तो ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप ये ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे तो अपने आप इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, और साथ ही साथ में आपका जो माइंड है ना वो इससे बहुत ही तंदुरुस्त हो जाएगा, आपको स्ट्रेस लेवल्स नहीं होंगे। तो वापस से आप एक बार देख लीजिए कैसे करना है। तो ये आप लोगों को करना है, और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ निकलेगा, चेस्ट बाहर की तरफ फूलेगा, और जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं तो चेस्ट और आपका पेट जो है वो भीतर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब सिकुड़ जाएगा। तो ये आपको ब्रीदिंग टेक्निक करनी है, और ये बहुत ही ध्यान से करिए। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ज़्यादा जानकारी अच्छे से ले सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है। तो ये आप लोगों को करना है, और ये आपको रोजाना करना है, कम से
से कम 10 बार आप करिए, देखिए आप लोगों को 15 ही दिन में फर्क नजर आने लग जाएगा। और फिर आप इसको अपने दिनचर्या से कभी भी हटाइएगा मत, हमेशा इसको इन्वॉल्व रखिएगा। तो ये सारे तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, किस तरीके से आपको स्ट्रेस से डील करना है और कैसे स्ट्रेस से निजात पानी है और एक बेटर लाइफ जीनी है। अपने आप को बिजी रखिए, तंदुरुस्त रखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उनके साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नारायण नारायण, जय माता रानी।